समर वेकेशन ये साल में सिर्फ एक ही बार आता है। पूरे साल मेहनत करने के बाद फाइनल एग्जाम देते हो, उसके बाद रीएडमिशन करते हो, उसके बाद थोड़ा ब्रेक मिलता है हॉलिडे के नाम पर, जिसे हम समर वेकेशन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें समर वेकेशन में क्या करना चाहिए, पढ़ाई या एंजॉय। इसी को समझने के लिए मैं इस वीडियो को दो हिस्से में बांट रहा हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम बात करेंगे अगर आप समर वेकेशन में कहीं घूमने जाने वाले हो तो क्या आपको जाना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है जैसे कजन्स, फ्रेंड्स या भाई बहन, तो आपको क्या करना चाहिए, एंजॉय और स्टडी। पार्ट 2 में हम बात करेंगे अगर आप कहीं भी घूमने नहीं जाने वाले हो एंड आपके पास सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट भी नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो आज इसी को समझेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो दोस्तों, सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है, जिसका मतलब है फ्रेंड्स, कजन्स, फैमिली या फैमिली ट्रिप। मेरे कहने का मतलब है समर वेकेशन में अगर आपके पास फ्रेंड्स, कजन्स या भाई बहन हैं तो उनके साथ फुल एंजॉय करो। अगर आप कहीं फैमिली ट्रिप पर जा रहे हो तो जरूर जाओ एंड एंजॉय करो और अपनी पढ़ाई की चिंता बिल्कुल मत करना। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है समर वेकेशन कितना खास होता है एक स्टूडेंट के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा सारे यूट्यूबर्स की तरह एंड टीचर्स की तरह कि समर वेकेशन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे सिलेबस को खत्म करने के लिए, क्योंकि ये बकवास बातें हैं। समर वेकेशन के बाद तुम्हारे पास पूरा साल पड़ा है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अब तुम सोच रहे होगे अगर मैं समर वेकेशन को एंजॉय करूं तो मेरे बोर्ड्स में मार्क्स कम हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे मार्क्स इस पे डिपेंड नहीं करते कि तुमने समर वेकेशन में क्या किया, बल्कि तुम्हारे मार्क्स इस पे डिपेंड करते हैं कि तुमने साल भर कितना मेहनत किया। वैसे भी समर वेकेशन में बहुत गर्मी होती है जिसकी वजह से तुम्हें पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। उससे अच्छा समर वेकेशन को एंजॉय करो। लेकिन आप में से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला है नेक्स्ट ईयर, उसके लिए यही एडवाइस है कि समर वेकेशन गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपके पास सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट नहीं है तो आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आप खुद सोचो, आपके पास समर वेकेशन में एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं है तो क्या फायदा टाइम पास करके। उससे अच्छा तो सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपको बोर्ड्स में टॉप करना है एंड 95+% चाहिए तो आपको समर वेकेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बता दिया है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो समर वेकेशन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। समर वेकेशन में गर्मी बहुत होती है जिसमें आपको मोटिवेटेड, डिसिप्लिन एंड फोकस रहकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप इन गर्मियों के दिनों में फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने पढ़ाई पर तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ एक वीडियो बनाकर। बस आपको एक कमेंट करना होगा। ओके, अगर आप में जुनून है कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, तो आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हो। चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक छोटे से बच्चे की जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उस बच्चे का सपना था कि उसे बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है। उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से उसे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करनी पड़ती थी। उस बच्चे में अलग ही जोश था। आखिरकार वो बच्चा बड़ा होकर साइंटिस्ट बन जाता है और अपना सपना पूरा कर लेता है। उसके बाद वो इंडिया का 11th प्रेसिडेंट भी बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं APJ अब्दुल कलाम की। आप अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकते हो, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो खत्म होने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप समर वेकेशन में सोशल मीडिया चलाकर टाइम पास करने वाले हो या मोबाइल में गेम्स खेलकर, तो सबसे पहले इन सारे ऐप्स को डिलीट कर दो, वरना आपके सपने सपने ही रह जाएंगे।